ओ नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आज अनुमान से कह रहा है साधक, आज शायद भादोष्टमी है, जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। आहा आहा, अरे भूल से भी कृष्ण का नाम ध्यान में आया तो प्रणाम। 2078 3 जुलाई 3 अगस्त 2021 प्रातः के 7:33 हुआ चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है, मौसम बहुत अच्छा है, बादल छट गए हैं। बरसात के बाद का जो एक बहुत धुला धुला सा मीठा मीठा, मेरी बगिया के फूल देखिए कैसे चहक रहे हैं, महक रहे हैं। मुझे ये जो पेड़ है वो मेरा लगाया हुआ मेरी साइज से 1.5 फुट ऊपर चला गया। उसकी छाया में बैठा है साधक, पीछे मंदिर है। मित्रों, अंतर्मन और परिवेश दोनों एक स्वर में, एक ताल में। अपने एक मेरठ के मित्र का स्मरण आता है। उससे गत 2 दिनों से बहुत सार्थक संवाद बना, साधक के लिए सार्थक। वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहते हैं, और उनको उस दृष्टि से सामने, मैंने मेरठ कहा तो यूपी के चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो सत्तारूढ़ दल जो भी है उनका मानना है कि उसमें मेरी कुछ सुनवाई है, मैं वहाँ के लिए कुछ उनके लिए कर सकता हूँ। मैं उनकी कृपा मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। अब मैं हूँ कि नहीं हूँ ये बात कर लेते हैं मित्रों। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने जो अपनी सारी योजना रचना बताई, और उनका जैसा उनकी भेजी हुई लिखी हुई एक बहुत महत्वाकांक्षी पुस्तक अभी तक मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, मेरे ध्यान में है, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ। पूरी पढ़ी नहीं है क्योंकि बीच में मैं स्वास्थ्य के लिए चला गया, मेरी कई सारी व्यवस्थाएं हैं, वो जानती हैं। वो बहुत कृपावान है मुझ पर, और उनके कई सारे वीडियो संवाद बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है। वकील है, बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है, बहुत संवेदनाशील है। उन्होंने स्वयं अपनी बल बुद्धि कौशल और मेहनत से एक पूरे विश्व को शांति देने वाला ऐसा फॉर्मूला स्वीकार करके संगठन बनाए हैं। उस फॉर्मूले को लागू करने के लिए ब्लूप्रिंट उनके पास है, ऐसा उनका कहना है। तो इतनी सारी प्रतिभाओं के साथ और कोई भद्र महिला और राजनीति में उतरे तो उनका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत होना ही चाहिए। साधक भी स्वागत करता है, साधक कामना करता है कि वो अपने इस मिशन में, इस कामना में, उनकी कामना सफल हो, अंतर्मन से कामना करता है। उन्होंने कुछ कसौटियां रखी है साधक के लिए। वो कसौटियां मुझे लगा कि वो ज़्यादा काम किए, मैं उन पर चर्चा करूं, स्वयं को साक्षी मानकर। जैसे एक कसौटी ये है कि ये साधक संवेदनशील है कि नहीं, जांचे। तो देखूं अपने भीतर कितनी संवेदनशीलता है। ये एक कसौटी रखी है कि मैंने समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए क्या क्या अनुदान दिया, मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अभी भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, और मुझे प्रेरणा दी है कि मैं भी वैसा कंट्रीब्यूशन करूं। मैं स्वागत करता हूं, जांच लेता हूं अपने आप को।
और भी कई सारी कसौटियाँ दी है, हमारी इस चर्चा में आ जाएंगी। मित्रों, मैं संघ की पृष्ठभूमि से बड़ा हुआ और लगातार अपने बचपन से, मैंने 13-14 वर्ष की उम्र से, जो एक बदलाव का दौर होता है जिस उम्र में, और मेरे सहपाठी जो है वो लड़कियों की चर्चा, गुप्त ज्ञान की चर्चा, उसी के आनंद लिया करते थे, वही चुटकुले हुआ करते थे। उस उम्र में मैंने तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ऐसे गीत सुने और गाए हैं। मेरा सारा दिनचर्या जो है, जीवनचर्या, बल्कि आगे जाकर मैं प्रचारक बना तो जीवनचर्या उसी कर्म में, उसी मातृभूमि के लिए कण कण दे दूं, मेरा कण कण काम आ जाए, इतना भगवान मुझे सौभाग्य देना, इतनी कृपा रखना कि मेरा अंतिम सांस कण कण तक इस मातृभूमि के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस समाज के लिए, जो मेरे अपने हैं, काम आ जाए। अब मैं स्वयं से पूछता हूँ, साधक, तुमने क्या किया क्या नहीं किया वो अलग है, लेकिन उस सब की चर्चा, उस सब की घोषणा, उस सब का ढिंढोरा मैं सामूहिक मंचों पर पीटने चाहूँगा? अरे मेरी संस्कृति, मेरा देश, मेरी माँ, उसकी सेवा का क्या मैं घोषणा करूँगा कि मैंने अपनी माँ की सेवा की? कैसा लगूंगा यार, कैसा लगूंगा? क्या मैं ये, अरे समाज ने मेरी सेवाएं स्वीकार की, मैंने मांगा था ऐसा, मैंने समाज से मांगा था। मुझे तो समाज नहीं कह रहा था, परिवार भी नहीं कह रहा था कि तुम जाओ उस तरफ। मेरे प्रचारक बनने में बाधा था मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताश्री, माताश्री, बहनें थी 3, और बहुत मीठे उलाने से कि भैया यहीं रहकर काम करो ना, अब चले जाएंगे तुमको। लेकिन मेरी एक बहन ने तो, मजली बहन ने तो मेरा बहुत उसमें सहयोग किया, मेरी माँ ने सहयोग किया। पिताश्री की अपनी एक योजना होती है, कामना होती है कि भाई उनकी वसीयत मैं संभालूं, इकलौता बेटा हूँ तो। और बहुत मेरे पिताश्री ने जैसा वादा किया था, जब मैं प्रचारक से लौट आया तो पिताश्री ने और लगभग 20, 22, 25 वर्ष और संघ के प्रचारक के से ज़्यादा काम किया, प्रचारक की तरह काम किया, घर से बाहर रहकर काम किया, और उनकी देह भी उसी काम लिए छूटी। उसका मुझे गर्वबोध है, उसका मुझे गर्वबोध है कि मैं उस पिता की संतान हूँ जिसने बिना किसी प्रतिदान की, बिना कुछ चाहे, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने प्रचारक होने की पदवी भी नहीं मांगी। उनको वरिष्ठ प्रचारकों ने, देश के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं, उन्होंने कहा कि आप तो प्रचारकों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप प्रचारक जैसे ही हैं। और अंत में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके शरीर को या उनके व्यक्तित्व को स्मरण करके उनको बहुत यथायोग्य सम्मान मिला उनकी अंतिम यात्रा में, जबकि घर में नहीं छोड़ा उन्होंने शरीर, न कोलकाता में न लाडनू में, गुवाहाटी में छोड़ा। और गुवाहाटी में उनके शरीर को संघ कार्यालय लाया गया था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सम्मान उनको जीते जी भी मिला, समाज ने दिया, कृतज्ञता बोध बना रहा, मिला। ठीक है, समाज मूल्यांकन करता ही है साधक। हाँ, अगर मैं चाहूँ कि मेरा मूल्यांकन हो और मुझे माला मिले, यश मिले, पद मिले, फिर तो सौदा हो गया, फिर सेवा कैसे हुई? अरे साधक, ना 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 ना। मित्र, जो मित्र हैं, महिला मित्र मेरठ की, उन्होंने बड़ा उपकार किया कि इन कसौटियों पर मैं खुद को जांचूं। अरे मैंने क्या दिया? तन मन धन। ये मेरा सौभाग्य है कि समाज ने स्वीकार किया। मैं कृतज्ञ हूँ इस समाज का कि उन्होंने मेरी बहुत तुच्छ सी भेंट स्वीकार की। अभी भी साधक जो पुस्तकें लिख रहा है, 75 पुस्तकें एक साथ, अपनी 75वीं
और आज़ादी की वर्षगांठ का स्वागत करने के निमित्त, और ये 75 पुस्तकें सांस्कृतिक खजाने में से एक एक पुष्प चुन चुन करके माला बन रही है मित्रों। तो क्या मैं उसके बदले अपने परिवार से या समाज से ये कामना करूं कि मेरी किताबों का प्रचार करो, मेरी किताबों की बिक्री कराओ और मेरी किताब लोग पढ़ें, इसके लिए मुझे सहायता दो? हाँ, लोग तैयार हैं। मेरे कई सारे मित्र देश भर में इस योजना को, वो कह रहे हैं आप लिख करके हमको सैंपल भेजिए या पहले आप किताब भेज दीजिए, हम छापेंगे, सारा खर्चा हम करेंगे और आप जैसे कहते हैं उसी भाव से इसका विस्तार होगा, आप खाली लिखिए। ऐसा करने वाले लोग हैं। तो क्या मैं उनके प्रस्ताव को मान लूं? नहीं। समाज से कुछ लेते समय क्या मैं ये भी नहीं देखूं कि जो मैं ले रहा हूं, एक तो मैं उसके योग्य हूं कि नहीं, 2 नंबर जो दे रहे हैं उनकी भावना योग्य है कि नहीं, उचित है कि नहीं। सरस्वती की साधना में लगने वाला धन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये साधक लक्ष्मी के सामने हाथ बांधे खड़ा हो गया। अरे मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मैं कुछ नहीं करता, फक्कड़ हूं, लेकिन मुझे मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने राजा की तरह रख रखा है। मुझे सुना जा रहा है। मैं किसी लायक नहीं हूं, किसी मीटिंग में नहीं जाता, लेकिन मुझे सुना जाता है। मेरे क्वांटम के सिद्धांत को और सुनने वाले अच्छी संख्या में लोग हैं। मैं तो कहीं जाता नहीं, किसी का कुछ करता नहीं। किसी का कुछ भला मैं कर सकूं, मैं टापता रहता हूं, राह देखता रहता हूं। कोई मुझे इस लायक नहीं समझता है, न घर में और मेरे आसपास, कि मैं किसी का कुछ कर सकता हूं। हालांकि सब जानते हैं कि मैंने अच्छे गंभीर रोगों की चिकित्सा की है, कैंसर तक की चिकित्सा की है। सब समझते हैं कि अभी तक मेरा शरीर काम कर रहा है, मैं घर के भी सारे काम कर सकता हूं, मैं ऑफिस भी संभाल सकता हूं। अभी तक मैं सठिया नहीं गया हूं। अरे साधक, लेकिन स्वीकृतियां नहीं है, न परिवार की न मेरे वृहद समाज की। तो क्या मैं शिकायत करूं? बोलो बोलो साधक, किससे करूं शिकायत यार? अपने आप को देखूं कि भैया कोई ना कोई कमी है मुझ में। अरे साधक, कोई कमी तुझ में है तभी तो तुम्हारी निस्वार्थ सेवाएं। किसी को शक नहीं है कि बदले में इनको कुछ नहीं चाहिए, किसी को शक नहीं, इतनी स्वीकृति है। सब ऐसा मानते हैं कि ये साधक सच बोलता है, सब ऐसा मानते हैं कि कुछ न कुछ तो बात में दम है, लेकिन बात सारी क्वांटम को लेकर करता है। क्वांटम के बिना साधक बार बार कहता है कि सत्य पूरा दिखाई नहीं देगा। जैसे संभव है कि मुझे उस मित्र के व्यक्तित्व की, अंतर्मन की पूरी सच्चाई का पता ही नहीं चल रहा हो भी, तो मैं उसको ज्ञान देने के योग्य हूं क्या? क्या मैं उसको पाठ पढ़ाने लगूं कि ये राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम है? अब तक राजनेताओं ने इसका दुरुपयोग किया अपने पद, यश, गरिमा के लिए, और इसका भरपूर शोषण किया राजनीति का। तो आज सारे के सारे, देखिए छोटा सा सूत्र है, जो जिस चीज का दुरुपयोग करेगा वो उससे वंचित हो जाएगा। जैसे मानव आज बहुत बड़ी मात्रा में पानी का दुरुपयोग कर रहा है, पानी से वंचित होने के खतरे सामने दिख रहे हैं ना। बहुत बड़ी मात्रा में प्रकृति के वरदानों का शोषण कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। तो प्रकृति अपना पाठ पढ़ा रही है ना। मित्र कोरोना को भेजा है ना कि भैया प्रकृति के अनुसार जियो, पारदर्शी जियो, और लुकाव छुपाव दिखावे की जिंदगी मत जियो। और दिखावे की जिंदगी पसंद नहीं है प्रकृति को। प्रकृति में कहीं दिखावा नहीं है। ये फूल मुस्कुरा रहे हैं, क्या घोषणा कर रहे हैं कि देखो मेरी मुस्कुराहट, मेरी लज्जत, मेरी सुंदरता, रीझो मुझ पर। और दिखावे की जिंदगी ऐसी कि कुछ भीतर से खोखला और बाहर से डपोर शंख बने हुए। ये ऐसे समाज को शिक्षा देने के लिए आया है कोरोना। घर में बिठा दिया, औकात बता दी कि तुम पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, तुम इस लायक हो कि तुम घर में बैठो, अपनी पत्नी को, बच्चों को प्यार करो, उनको समझो। बाहर समझाने जाते हो, अरे साधक उससे पहले उनको समझो।
उनके काम अगर नहीं आ सकते तो बाहर किस काम के वो साधक। मैं मित्र कृतज्ञ हूँ आपका कि आपने मुझे ये कसौटियाँ दी। अब मान लीजिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ कि मैंने कृतज्ञ होने की बजाय और ये गिना दिया कि मैंने इतना अवदान दिया है, लाखों का, करोड़ों का, तो मेरे उस अवदान का तो कुछ मूल्यांकन हो। तो मान लीजिए साधक को मिला, साधक को ऐसा मिला कि भाई आप इस योग्य हैं, आपने इतना बड़ा अवदान किया है, अब आपको ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान हम देते हैं। तो क्या साधक को स्वीकार करना चाहिए या अपने आप को जांचना चाहिए कि मैं इस स्वागत सम्मान के लायक हूं भी या नहीं, या मुझसे ज़्यादा इस सम्मान के लायक मेरे आसपास और लोग भी हैं? तो मेरा पहला कर्तव्य क्या बनता है? अगर ये इस गुण का सम्मान कर रहे हैं, ये समाज या ये सोसाइटी या ये लोग, ये मित्र, तो उनको इशारा करना, अरे भैया मुझसे बेहतर लोग बैठे हैं, अभी लाइन में बैठे हैं, उनका करो, मैं शामिल होता हूँ। मैं नहीं किया कुछ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे ये सम्मान मिले, और मेरे से पहले और लोग जो बैठे हैं मैं उनका हक मारूं, मैं उनको सादर लौटा दूंगा। ये साधक इस बात को बार बार कहता है कि साधक अपनी साइज से बड़े जूतों में पांव नहीं रखता। जिसने भी मेरे मित्र का अनुदान स्वीकार किया है, मान लीजिए मैं हूं वो अनुदान स्वीकार करने वाला, तो धिक्कार है मुझ पर, मैं सह सम्मान लौटा दूंगा कि नहीं, और मैं उनकी कोई छिछालीदार करने नहीं लगूंगा, सह सम्मान हाथ जोड़कर लौटा दूंगा। आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होगी तो आप तो हैं ही उपलब्ध, आप जब आवश्यकता होगी तब ले लेंगे, आपने तो दे ही दिया। अब हमारे जैसे रामदास ने शिवाजी को कहा कि तुमने तो अपना पूरा साम्राज्य मुझे दे ही दिया, अब तुम मेरा साम्राज्य तुम चलाओ ट्रस्टी बनकर। तो इस साधक ने ट्रस्टी के रूप में, जब तक धन पर मेरा आधिपत्य रहा तब तक ट्रस्टी के रूप में यथा योग्य और उसका निर्वाह किया, सहधर्मिणी के साथ, परिवार के साथ, परिवार की सहमति से, क्योंकि परिवार की सहमति बिना और अपने नाम के लिए मैं करता जाऊं अकेला, मैं, अरे मैं तो फिर क्या मैं, तुम ही तुम तो फिर क्या तुम। मज़ा तो तब है कि हम बने, साथ साथ चलें, साथ साथ चलेंगे, समाज मेरा पूरा साथ चलने के लिए तैयार है। तो ये कसौटी वर्तमान में किसी योग से राजनीति की भी बन रही है। पुराने समीकरण टूट रहे हैं, और वो जो समीकरण टूट रहे हैं तो कई लोगों को बेकार होना ही था। समीकरण बदले हैं तो जो उसके आदी हो गए हैं, सत्ता के भोग के आदी हो गए हैं, जो लूटने खसोटने के आदी हो गए हैं, जिनको सम्मान बिना चलता नहीं। अरे अभी भी बंगाल में एक बीजेपी का ही बाबुल सुप्रियो नाम लेके बोल रहा हूँ, और कैसा फंसा कि राजनीति का त्याग करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको मंत्री पद नहीं मिला। अरे मंत्री पद नहीं मिला तो और काम नहीं है, संगठन को और भी तुम्हारी कद्र है, संगठन में तुम्हारा उपयोग करेंगे। ना कर दिया, नहीं मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। अरे तुम राजनीति में हो, तुम अभी सांसद हो, सांसद बने रहोगे, वो तो छोड़ोगे नहीं, और मैं राजनीति नहीं करूंगा। अरे ये कैसा नाटक है यार। ऐसा नाटक करने वाले और सैकड़ों लोग, खाली यूपी में नहीं, जहां चुनाव आता है वहां सब जगह लगे हुए हैं। ऐसा नाटक महाराष्ट्र में चल रहा है, ऐसा नाटक दिल्ली में चल रहा है, साउथ में भी चल रहा है, केरल में क्या अवस्था हुई है। इसी नाटक के कारण कम्युनिस्ट और मुस्लिम समर्थित सरकार दोनों फंस गए। किसने फंसाया? जो दिखता नहीं है उस छोटे से वायरस ने। ईद को स्वीकृति दी चुनावी गणित में, क्योंकि ऐसी राजनीति चलती रही ना, यही चलता रहा, तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। अब इस साधक को भी कोई तुष्ट करने के लिए और इसी प्रकार का कुछ करे
तो साधक को स्वीकार कर लेना चाहिए। सोचो साधक, क्या तुम स्वीकार कर लोगे? राजनीति सेवा का एक और माध्यम है। जैसे संगठन कई सारे सेवा के लिए बने हैं, प्रणाम है उन सबको। राजनीति उन सब में एक है, न तो वो टोटल है और वो सब कुछ नहीं है। राजनीति सब कुछ नहीं है। अरे शिक्षा नीति है, साधु समाज है और समाज की और कई सारी संस्थाएं हैं जो जहाँ है वहाँ से अपने मोर्चे को संभालते हुए सेवा कर सकता है। ये जो पूरे विश्व में चल रहा है, ये एक बड़ा महायुद्ध है। उस महायुद्ध को जीतने के लिए सबके योगदान की अपेक्षा है। जो जिस मोर्चे पर खड़ा है उस मोर्चे पर अपना मोर्चा संभाले, उस मोर्चे पर विजय करके दिखाए। अब साधक क्या कर लेगा कि चीन में इतनी तबाही मच रही है तो मैं वहाँ जाकर करूँ, न जाने को मिलेगा और न वहाँ के शरणार्थियों को भारत मिलाकर कोई भी जगह शरण देगा। क्यों? क्योंकि चीन की ख्याति ऐसी है। चीन का विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया परेशान है। तो चारों तरफ जो लाखों करोड़ों चीनी जान बचाकर भाग रहे हैं, उनको मानवीयता के आधार पर भी बहुत कम लोग हैं, कम देश हैं जो उनको शरण देंगे। बाकी सब ने अपनी अपनी सीमाएं जो हैं वहाँ सेनाएं बिठा दी। भारत ने भी अच्छा किया, क्योंकि ये अरे अपनी सुरक्षा पहले, तैरने तालाब में उतरने से पहले मैं ये तो देखूंगा कि मैं तैरना आता है कि नहीं मुझे। अगर मुझे तैरना नहीं आता तो खाली भावना के बल पर मैं तालाब में नहीं उतर जाऊंगा कि ये मर रहा है और मुझे बचाना चाहिए। खाली भावना से नहीं काम होता है, मेरी पात्रता होनी चाहिए। वैसी मेरी पात्रता होगी तो न सिर्फ मैं उतर जाऊंगा बल्कि समाज भी मुझे प्रेरित करेगा कि उतरो और इनको बचाओ। समाज स्वयं मांगेगा कि आपकी राजनीति में आवश्यकता है। और अरे किसी एक ने कह दिया, वो तो कहेगा ही। वो तो खुद जिसने कहा है उसके दिन ज़्यादा नहीं है बीजेपी में। जिसने धन स्वीकार किया है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। बीजेपी ऊपर से नीचे तक शैली बदल रही है, पता चलते ही वो अपना बिस्तर गोल करे। जिसने भी अनुदान स्वीकार किया है इस भावना से अनुदान के हमको टिकट मिल जाए, नहीं, गलत किया उसने, गलत किया। बाबुल सुप्रियो ने मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, साधु बन जाएगा, चैन पाएगा, मुक्ति पाएगा, बड़ा समाज में सम्मान पाएगा। ओह होए 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 होए। अरे अपने मोर्चे पर डटा रहे साधक, तेरा काम तेरी 75 पुस्तकें पूरी करने का है। समय पर पूरी होती है कि समय पर पूरी नहीं होती है, इस बात की चिंता किए बिना युद्ध हारता है कि जीतता है, इस बात की बिना परवाह किए। और एक नेतृत्व द्वापर में कृष्ण था, आज अधिनायक है ना समाज को मिला हुआ, वो जैसा इशारे कर रहा है और वो इशारे एक बार नहीं बार बार कर रहा है। ये नई गीता रच रहा है। अरे अपने हर भाषण में, अपने हर संबोधन में वो गीता को उतार रहा है। वर्तमान संदर्भों में गीता उतर रही है। उसको सुन ले अर्जुन, और चिंता मत कर कि तेरा बेटा मारा गया, कि तेरा भाई का बेटा घटोत्कच से मारा गया, कि अमुक मारा गया। कि अपना काम कर यार, तेरे सामने जो है ना, तू मार भीष्म को, कभी रही होगी उसकी सेवाएं, रहा होगा वो सबसे तेजस्वी समाज में, आज वो दुष्टों के साथ खड़ा है, उसको समाप्त करने में लग अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा। और चिंता मत कर यार, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, फल तू मुझ पर छोड़। मामेकम शरणम वजय अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचय। हे साधक, तुम्हारे जो जितनी बेचैनी है, तुम्हारे उन सब का मैं हरण कर लूँगा। तू अपना काम कर यार, तुझे किसी तरह से बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू अपना काम कर। कल कोई मर गया तीसरे दिन, 2 दिन पहले परिवार में, तो यार नियम है सृष्टि का, युवा मौत थी, दुख हुआ बहुत, पर साधक अब ऊपर उठ, कर्म क्षेत्र में उतर और उल्टी सीधी शपथ मत कर कि अभिमन्यु मर गया तो अब मैं ये कर दूंगा, नहीं तो खुद आग में झुलस जाऊंगा। अरे प्रकृति के सामने ऐसे चैलेंज मत फेंक, भुगतना पड़ेगा नहीं तो। और ये कृष्ण, आज का कृष्ण कहाँ कहाँ तुम्हें बचाएगा।
अरे कितनी ममताओं को बचाएगा, कितने केजरीवालों को बचाएगा, कितने उद्धवों को बचाएगा, जाता ही नहीं उसमें। अपने जहाँ खड़े हो लड़ो, बाकी समाज देख रहा है ना। ये प्रजातंत्र है ना, तो प्रजातंत्र की जैसी रीति नीति है, चुनकर आया है, छेड़ेंगे नहीं, 356 लगाएंगे नहीं। इशारा समझो यार, पूरी भाषा बदल रही है राजनीति की। अब तक तो कितनी बार 356 लग गया होता, अब तो कितनी बार खरीद करके, अरे पैसों से ये राजनीति होती तो खरीद करके बहुत सामान्य बात थी महाराष्ट्र में तो। और सबके तख्ती लगी हुई है अपनी अपनी कीमत की सब तरफ, पर उस तरह से तो स्वस्थ राजनीति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। और बाकी राजनीति में कौन किस पक्ष में आता है, कौन जाता है, उसके गणित बहुत सूक्ष्म है। तू उसमें मत उलझ साधक, ये तेरा काम नहीं है। ये जिनका काम है वो देख रहे हैं, उनको देख, तू अपना मोर्चा संभाल प्रिय साधक। ये कसौटियाँ मित्रों, इन कसौटियों पर मैं खरा उतर पाऊँ, अपने स्वास्थ्य को संभाले रख पाऊँ, मैं यहाँ काम करूँ कि लाडनू में जाकर काम करूँ, इससे बिना प्रभावित रहे, और जहाँ रहूँ जितना रहूँ उतना काम करूँ, ऐसा साधक की स्वीकृति बनती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जो एक प्रसंग विशेष पर उठे और इन विचारों को आपने सुना। मानना आवश्यक नहीं है मित्रों, अपना मत कहेंगे तो साधक कृतज्ञ है। और जिस मित्र को केंद्र करके ये कहा गया, उनको तो ज़रूर अलग से कोशिश करूँगा कि आज ही भेज दूँ। बाकी मित्रों को भी कुछ जो संदर्भित हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो इस योग्य है, उनको मैं अलग से भेज दूँगा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।